हेलो लर्नर्स, दिस इज शिबू एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश शिक्षा। और आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव और जो कि होगा फ्यूचर इंडिफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है आई सेल बाय ए कार। तो यहाँ पे देखिए, ये कार हमारा ऑब्जेक्ट, ये कार हमारा ऑब्जेक्ट, सेल बाय हमारा वर्ब और आई हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए कार को लिखेंगे सब्जेक्ट में। तो ए कार लिख लेते हैं, यह हुआ है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, आई था इसलिए यहाँ पे सेल बैठा था। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सेल कब बैठता है, जब सब्जेक्ट आई या फिर वी हो। ठीक है, तो इस सेल को हम लोग क्या करेंगे, विल में कन्वर्ट करेंगे। तो ए कार विल, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सिलियरी जो कि पैसिव करने के लिए ज़रूरी होता है, और वो होगा बी। देखिए, विल और शैल जो है ये मॉडल ऑक्सिलियरी भी है, इसलिए यहाँ पे हमेशा विल और शैल के बाद क्या बैठेगा, बी। पैसिव में हमेशा बी बैठेगा। ठीक है, तो ए कार विल बी, उसके बाद लिखेंगे बाय का थर्ड फॉर्म जो कि होगा बॉट, और फिर लिखेंगे बाय, और फिर लिखेंगे आई का ऑब्जेक्ट रूप जो कि होगा मी। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही आंसर, ए कार विल बी बॉट बाय मी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सी विल गिव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट लिखा गया है, मी हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को सब्जेक्ट पकड़ के हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट पकड़ के आंसर करते हैं, सब्जेक्ट बना कर लिखते हैं पहले। ठीक है, तो मी को सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, उसके बाद देखिए सी था इसलिए यहाँ पे विल बैठा था, लेकिन आई जब आ जाएगा तो ये विल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे सेल, आई सेल, उसके बाद लिखेंगे बी, और फिर गिव का थर्ड फॉर्म जो कि होगा गिवन। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा एक गिफ्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लिखने के बाद लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई शैल बी गिवन ए गिफ्ट। ठीक है, ए गिफ्ट, उसके बाद लिखेंगे बाय, और फिर लिखेंगे सी का ऑब्जेक्ट रूप जो कि होगा हर। तो क्या हुआ हमारा आंसर, आई शैल बी गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। देखिए, अगर इसको हम लोग सब्जेक्ट में लिख कर आंसर करें तो कुछ इस तरह से होगा, ए गिफ्ट विल बी गिवन टू मी बाय हर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट, विल प्ले हमारा वर्ब, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल को हम लोग सिंपली लिखेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, फुटबॉल, उसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ पे फुटबॉल भी थर्ड पर्सन और दे भी थर्ड पर्सन, और यहाँ पे आई वी में से किसी एक कोई भी एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो सिंपली हम लोग विल को ही लिख लेंगे। ठीक है, फुटबॉल विल, उसके बाद लिखेंगे बी, और फिर प्ले का थर्ड फॉर्म जो कि होगा प्लेड, और फिर लिखेंगे बाय, और दे का ऑब्जेक्ट रूप जो कि होगा देम। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही आंसर, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे हैं, समवन सब्जेक्ट विल फर्निश हमारा वर्ब, और यू हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपली हम लोग यू को सब्जेक्ट में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे समवन लिखा गया है, यानी कि कोई डेफिनिट सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट में या फिर नहीं भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, यू, उसके बाद लिखेंगे विल, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे पनिश्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे बाय समवन हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेंटेंस पैसिव में दिया गया होता क्वेश्चन में, तो इसका ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, यू विल बी पनिश्ड, और हमें जो आंसर लिखना पड़ता वो होता समवन विल पनिश यू, यानी कि हमें अब खुद से ये समवन सब्जेक्ट को बिठाना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से आंसर करेंगे, यू विल बी पनिश्ड बाय समवन। हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, यू विल बी पनिश्ड।
या फिर यू विल बी पनिश्ड बाय समवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारा फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट का आंसर कुछ इस तरह से होगा। देखिए क्या कह रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट, विल हैव डन हमारा वर्ब और दी वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हैव और विल दो ऑक्सिलियरी पहले से ही लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑक्सिलियरी लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा गया है तो पैसिव में हम लोग लाएंगे कौन सा, बीन। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, दी वर्क विल हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे बाय, विल हैव बीन, उसके बाद लिखेंगे डन। ठीक है, जो कि होगा हमारा थर्ड फॉर्म, डन, जो कि पहले से ही थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो द वर्क विल हैव बीन डन, उसके बाद लिखेंगे बाय और फिर यू का ऑब्जेक्ट रूप जो कि होगा यू। तो ये होगा हमारा सही आंसर, द वर्क विल हैव बीन डन बाय यू। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया है। तो आई हमारा सब्जेक्ट, शैल हैव फोन्ड हमारा वर्ब और यू हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू को हम लोग सब्जेक्ट में लाएंगे, यू ही बैठेगा। ठीक है, अभी देखिए आया था इसलिए यहाँ पे शैल आया था, तो यहाँ पे सिंपली विल बन जाएगा। उसको लिखेंगे हैव और फिर लिखेंगे बीन। ठीक है, उसके बाद फोन्ड का थर्ड फॉर्म भी होगा फोन्ड और फिर लिखेंगे बाय और फिर हमारा आई जो कि बन जाएगा ऑब्जेक्ट में मी। तो यू विल हैव बीन फोन्ड बाय मी, ये होगा हमारा सही आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सी हमारा सब्जेक्ट, विल हैव रीड हमारा वर्ब और यहाँ पे दी बुक हमारा ऑब्जेक्ट। तो दी बुक को हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट में दी बुक, उसके बाद लिखेंगे सिंपली विल और फिर हैव। ठीक, और फिर लिखेंगे बीन। तो दी बुक विल हैव बीन, उसके बाद रेड का थर्ड फॉर्म जो कि होगा रेड और फिर लिखेंगे बाय और फिर सी का ऑब्जेक्ट रूप जो कि होगा हर। ठीक है, तो दी बुक विल हैव बीन रेड बाय हर, ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। मी था हमारा सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, विल हैव वॉश्ड हमारा वर्ब और क्लॉथेस हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लॉथेस को लिख लेंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद लिखेंगे विल हैव और फिर लिखेंगे बीन, विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वॉश्ड और फिर लिखेंगे बाय और फिर लिखेंगे मीता, जो भी होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा सन। तो हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव का, उसके हिसाब से हम लोग टेंस को पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस और एडवाइस सेंटेंस होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में कुछ उपदेश दिया जाता है या तो फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस सेंटेंस को हम लोग किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो और हम लोग यहाँ पे देखिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से टेंस के ऊपर पैसिव सेंटेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता या फिर नहीं क्रिएट किया जाता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव नहीं किया जाता है, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी पैसिव नहीं किया जाता है। उसी तरह से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। उसी तरह से ये जो 4 तरह के टेंसेस हैं, ये चारों सेंटेंस का हमें पैसिव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।